तो बच्चों आइए हम लोग जो है अब इसके हर एक वर्ड की मीनिंग को समझ के पोएम को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। द वे मतलब तरीका। क्रो, इंग्लिश पोम्स में हमेशा जो कौवा होता है, क्रो होता है, ये किसी डेथ को, फियर को या ग्लूम यानी कि निराशा, हमेशा कुछ न कुछ गलत वाली बात दिखाने के लिए आता है। शूक डाउन ऑन मी, शूक मतलब झकझोर के या हिला डुला के किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर गिरा देना। डस्ट, डस्ट का मीन्स यहाँ पे मिट्टी या धूल से नहीं है, बर्फ़ के, स्नो के फाइन पार्टिकल्स या फाइन पाउडर की बात हो रही है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक पेड़ होता है जो कि पॉइजनस होता है। ये भी इंग्लिश पोएम्स में हमेशा निराशा को जताने के लिए ही आता है। आइए फर्स्ट स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है। इस पोएम की सेटिंग ऐसी है कि जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और ये निराशा से भरे हुए हैं। ये पहला स्टैंजा पूरा हमेशा ये सैडनेस को दिखाता है या पोएट के पेसिमिस्टिक अप्रोच को दिखाता है, निराशावादी बातों को जताता है। होता क्या है कि जो हमारे पोएट हैं ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और इस ट्री की ब्रांच पे कोई कौवा है जो कहीं से शायद उड़ के आके बैठा है या फिर ऑलरेडी बैठा था और ये शायद उड़ के कहीं चला गया, या ये यहीं बैठा है और ये इधर उधर दाएं बाएं हिला होगा। इसकी वजह से क्या है कि इस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ़ जमा थी, जो स्नो थी, वो फाइन पाउडर के फॉर्म में थी और इसके हिलने की वजह से ये पोएट के ऊपर आके गिर जाती है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है पोएट। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट हमारा निराशा के भाव से इस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है और जिस प्रकार से कौवे ने इनके ऊपर हिला के या झकझोर के फाइन पाउडर, स्नो के फाइन पाउडर को इनके ऊपर गिराया, कहाँ से गिराया, हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिराता है। पोएट एक निराशा के भाव से भरे हुए हैं। ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं जहाँ पर एक कौवा अपनी मूवमेंट की वजह से इनके ऊपर ये स्नो के डस्ट को गिराता है, स्नो के फाइन पाउडर को इनके ऊपर गिराता है हेमलॉक ट्री के ऊपर से। इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आता है वो अगले स्टैंजा में बताया गया है। हैज़ गिवन माई हार्ट, क्रो के मूवमेंट की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी है उसने पोएट के ऊपर क्या चेंज लाया। हैज़ गिवन माई हार्ट, माई यानी पोएट का हृदय, यहाँ पे आई आया है पोएट के लिए तो आई का पॉजिटिव केस होता है माई, तो पोएट के ही हृदय में कौवे के इस मूवमेंट ने एक चेंज लाया इनके मूड में। अ चेंज ऑफ मूड, मूड मीन्स मनोदशा। जो पोएट अभी तक काफ़ी उदास था स्टैंजा नंबर 1 में, अब ये फाइन पार्टिकल्स जब इसके ऊपर गिरते हैं तो उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब होता है पछताना। दिन का, अब पोएट जो हैं दिन का काफ़ी समय पछताने में, पछतावा करने में बिता चुके हैं। तो जब फाइन पार्टिकल डस्ट का, स्नो का इनके ऊपर गिरता है तो इनका मूड बदल जाता है और ये कहते हैं कि कौवे की इस हरकत की वजह से मेरे दिन का कुछ हिस्सा तो बच गया और बाकी हिस्सा जो था वो मैंने पछतावे में बिता दिया, लेकिन अभी भी मेरा दिन कुछ बच गया है। अब मैं शायद कुछ अच्छा सोच सकता हूँ या अच्छा कर सकता हूँ। आइए एक बार फिर से देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट कहता है कि जिस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए कौवे ने हिला डुला के मेरे ऊपर फाइन डस्ट स्नो का मेरे ऊपर गिरा दिया, इस गिरने की वजह से मेरे मूड में क्या चेंज आया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कौवे की इस हरकत ने मेरी मनोदशा को, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और इसने मेरे इस बीते हुए दिन में से कुछ समय को,
बीते हुए दिन के कुछ समय के हिस्से को इसने बचा लिया। आई हैड र्यूड, पीछे का जो समय था मैंने पछतावा करने में बिता दिया, लेकिन अब मैं अपने आप को काफ़ी रिफ़्रेशिंग महसूस कर रहा हूँ और मेरा दिन काफ़ी जो बचा हुआ दिन है वो अब बच गया और मेरा मूड भी अब अच्छा हो गया है। तो ये एक बड़ी शॉर्ट सी पोएम है जिसमें इन 2 स्टैंजास के माध्यम से पोएट एक तरफ निराशावादी जीवन से निकलकर आशावादी अप्रोच में आता है। कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पोएट किसी वजह से निराश थे, दुखी थे, और जब उनके ऊपर ये बर्फ़ के टुकड़े आके गिरे, पाउडर आके गिरे, तो इनका मूड सडन अचानक से चेंज हो गया और ये एनर्जी से भर गए और इन्होंने जो पीछे का दिन था पछतावे में बिता दिया। उससे आगे बढ़ते हुए इन्होंने अब सोचा कि मेरा दिन अब अच्छा होगा, मैं आगे अच्छा कुछ कर पाऊँगा। तो ये एक बड़ी शॉर्ट सी पोएम है निराशा और आशा के बीच में झूलते हुए आदमी के बारे में। हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से या परेशानियों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेगेटिव चीज़ें भी कभी कभी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ले आ देती हैं। जैसे कौवे की हरकत ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ़ के टुकड़े गिराकर पोएट के हृदय में, उनके मूड में चेंज ला दिया। आइए ज़रा इस पोएम की कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखा जाए। हम लोग राइम स्कीम की बात करते हैं। पीछे की क्लासेस में जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो राइम स्कीम के बारे में बताया था कि हर एक पोएम की हर एक लाइन का जो एंड वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मैच करता है। तो जो जिससे मैच करता है उसी को उसका राइम स्कीम कह दिया जाता है। जैसे क्रो मैच कर रहा है स्नो से, तो क्रो के लिए ए अगर हमने लिखा तो स्नो के लिए भी हमको ए लिखना होगा। मी ट्री, इसके लिए हम बी लिखेंगे तो ट्री के लिए भी क्या लिखेंगे, बी। तो राइम स्कीम पहले स्टैंजा की क्या हो गई, ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं हार्ट, हार्ट पार्ट। हार्ट के लिए अगर हम लिखते हैं सी तो पार्ट के लिए भी आएगा सी। मूड र्यूड, मूड के लिए अगर हम लिखें डी तो र्यूड के लिए भी क्या लिखना है, डी। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी। होप आप लोग इस पोएम को समझ पाए होंगे। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप इस पोएम को, इस वीडियो को 1-2 बार और देखें। प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करिएगा, हम लोग फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।